वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 19 जून और मैं लेके तैयार हूं आज कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ऐसा हुआ है 8वीं बार जब भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब बात की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यह यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 15 देशों में से 5 हैं स्थायी सदस्य एवं 10 हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा 2 साल की अवधि के लिए चुना जाता है एवं इस बार भारत को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 193 सदस्यों में से 184 सदस्यों के वोट प्राप्त हुए थे एवं भारत को फिर 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अब बात की जाए स्थायी सदस्यों की, तो उनके नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इनको आप याद रखिएगा। इसकी भारत के अलावा आयरलैंड, मेक्सिको व नॉर्वे को भी अस्थायी सदस्य के रूप में महासभा द्वारा चुना गया है। अब बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी एवं इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह है एंटोनियो गुटेरेस। इसकी जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनी। इसके अलावा बात की जाए यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों के बारे में, तो सबसे पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट, पांचवा है काउंसिल ऑफ जस्टिस और जो छठवा है वह है सेक्रेटेरिएट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 43वें स्थान पर। 2019 में भी भारत 43वें स्थान पर था, लेकिन 2018 में भारत था 44वें स्थान पर। यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड व सिंगापुर बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल जारी की जा रही है। अब जो 2020 में जारी की गई है उसमें पहले स्थान पर रहा सिंगापुर, सेकंड स्थान पर रहा डेनमार्क और थर्ड पर रहा स्विट्जरलैंड। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 से मुकाबला करने हेतु किसने भारत को $750 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो यह बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। $750 मिलियन लगभग 5,688 करोड़ रुपए एवं यह लोगों को कोविड-19 महामारी के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए एवं अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एवं भारत की सहायता करने के लिए AIIB द्वारा मंजूर किया गया है यह ऋण। अब बात की जाए AIIB की, तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है एवं इसका जो मिशन है वह एशिया में आर्थिक व सामाजिक स्थितियों को बेहतर करना। इसकी स्थापना की गई थी 16 जनवरी 2016 को। इसका जो मुख्यालय है वह है बीजिंग, चीन में। दुनिया भर के 102 देश इसके सदस्य के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। अब बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में एवं इसके वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं मासात्सुगु असाकावा। बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों की बैंक है, जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है शंघाई, चाइना में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वह हैं KB कामत। अब बात की जाए यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं क्रिस्टीना लेगार्डे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार 2 महीने के लिए स्थगित कर दिए गए? तो 2 महीने के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा ऑस्कर्स को भी 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। ऑस्कर्स का आयोजन होना था फरवरी 2021 में एवं इनको अब आयोजित किया जाएगा अप्रैल 2021 में। एवं हमारे जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इनका आयोजन होना था 3 मई 2020 को, जिनको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात की जाए बाफ्टा के बारे में, तो बाफ्टा की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1947 को एवं जो 73वें बाफ्टा अवार्ड्स थे उसमें जो बेस्ट फिल्म थी वह थी 1917। बेस्ट एक्टर थे जॉकिन फिनिक्स, जिनकी मूवी आई थी जोकर।
एवं बेस्ट एक्ट्रेस थी रेने जेलवेगर उनकी मूवी जूडी के लिए। इसके अलावा बात की जाए ऑस्कर के बारे में तो ऑस्कर की स्थापना हुई थी 16 मई 1921 को एवं जो 92 ऑस्कर अवार्ड्स थे उसमें जो बेस्ट फिल्म थी वह थी पैरासाइट एवं जो बेस्ट एक्टर थे वह थे जोकिन फिनिक्स उनकी मूवी जोकर के लिए एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रेने जेलवेगर को उनकी मूवी जूडी के लिए। अब बात की जाए नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में तो इनकी स्थापना की गई थी 10 अक्टूबर 1954। जो हमारे 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उनमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था हल्लरों को एवं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था आयुष्मान खुराना को अंधाधुंध के लिए एवं विकी कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, दोनों को मिला था। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कीर्ति सुरेश को उनकी फिल्म महानती के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी और वायुवृद्ध पत्रकार का निधन हो गया है? तो यह थे दीनू रणदिवे। इसके अलावा बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो माधवराव पाटिल, यह पूर्व लोकसभा सांसद थे। बसंत राय जी सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। जयंतीलाल ननोमा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, यह तीरंदाजी कोच थे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा बहरीन को एशियन पैरालंपिक कमेटी APC ने यह मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की नेशनल पैरालंपिक कमेटी के सहयोग से दिसंबर 2021 में किया जाएगा। इन खेलों में 20 से कम उम्र के लगभग 800 एथलीट भाग लेंगे। अब बात की जाए बहरीन की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष की तो वह हैं शेख मोहम्मद बिन खलीफा एवं बहरीन के जो राजा हैं वह हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। इसकी जो कैपिटल है वह है मनामा एवं जो करेंसी है वह है बहरीन दीनार। यह बहरीन का मैप है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखेगा सऊदी अरेबिया, हाल ही में G20 की वर्चुअल समिट सऊदी अरेबिया में हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा ओमान। तो ओमान के साथ भारत की एक नवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नसीमल बहार, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह शहर है झारखंड का रांची शहर। दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। अब बात की जाए झारखंड के बारे में तो यह झारखंड की स्थिति है इंडिया के मैप पर जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके जो CM हैं वह हैं हेमंत सोरेन एवं जो गवर्नर हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू। इसमें कुछ जनजातीय फेमस हैं झारखंड की बात की जाए तो वह हैं संथाल, मुंडा, ओरांव। एवं इसके अलावा झारखंड में कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं जिनके नाम भी आप याद रखिएगा, जो है पलामू, पारसनाथ एवं सिंह भूमि। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। यह BCCI लोकपाल के अलावा बतौर आचरण अधिकारी के रूप में भी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात की जाए BCCI के बारे में तो BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हैं सौरभ गांगुली। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। BCCI में सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं वह बने हैं सुनील जोशी जी। इसके अलावा बात की जाए हाल ही में ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 100% क्रिकेट कैंपेन लॉन्च की थी, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हो गया है? तो यह थे गोवा के। ये महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP के नेता थे एवं 1977 से 1979 तक सरकार की कैबिनेट मंत्री रहे थे। अब बात की जाए गोवा के बारे में तो गोवा के वर्तमान में CM हैं वह हैं प्रमोद सावंत, कैपिटल है पानाजी, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। हाल ही में गोवा ने बाहर से आने वाले लोगों को COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया है।
ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए, गोवा में एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट यानी विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। यह दिन मरुस्थल और सूखे से प्रभाव से निपटने के लिए मनाया जाता है। इसकी जो इस बार की जो थीम है वह है फूड फीड फाइबर। अब बात की जाए, जो हमारा सबसे बड़ा मरुस्थल है दुनिया का वह है सहारा, जो है अफ्रीका में, एवं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो है राजस्थान में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उड़ीसा की किस नदी में 500 वर्षीय प्राचीन जलमग्न मंदिर मिला है? तो यह मिला है महानदी में। इसे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के एक प्रोजेक्ट के दौरान पाया गया है। अब बात की जाए उड़ीसा के बारे में, तो यह उड़ीसा की स्थिति है इंडिया के मैप पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, उड़ीसा में 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है राउरकेला भुवनेश्वर में। इसके अलावा उड़ीसा में कई स्कीमें चल रही हैं जिनके नाम हैं अवाधा, पेठा एवं कालिया। उड़ीसा में 39th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट आयोजित किया जाना है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसके अलावा उड़ीसा सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है सूरज अवार्ड, एवं यह अवार्ड ऑर्गन डोनेशन के लिए दिया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम की शुरुआत की है? तो यह बैंक है करूर वैश्य बैंक। मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। इसके तहत खरीदारों को ऑन रोड कीमत का 100% लोन मिलेगा, जिसे वह 84 महीनों की आसान किस्तों में चुका सकेंगे। अब बात की जाए मारुति सुजुकी की, तो इसकी जो CEO हैं वह हैं केनिची आयुकावा। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। बात की जाए करूर वैश्य बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है करूर, तमिलनाडु में। वर्तमान में इसकी जो CEO हैं वह है PR शेषाद्री। इसी के साथ हमारी यह वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद।